हाय गुड इवनिंग, दिस इज जय। शाम के बज चुके हैं 8 और ये हमारा प्यारा सा सेशन का टाइम। लेक्चर 13, इसमें हम बात करने वाले एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का 1। अब देखो, डिवाइड करना है। हमारे पास है एक पॉलिनोमियल ये और दूसरा पॉलिनोमियल। क्या करते थे इसे, ये तो न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले हमारी कोशिश रहती है कि न्यूमरेटर को थोड़ा फैक्टराइज कर लिया जाए। तो इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। वाई स्क्वायर प्लस का 7y प्लस का 10। कुछ कॉमन टर्म तो है नहीं। अब याद करो, आइडेंटिटी से फैक्टराइज करना सीखे थे, वैसा ही कोई आइडेंटिटी से ये फैक्टराइज होगा। ना तो ये a का स्क्वायर है, a प्लस बी का स्क्वायर है, ना a माइनस बी का स्क्वायर है। तो इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो हमें चाहिए प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना चाहिए, इधर लिख लो। प्रोडक्ट यानी फर्स्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट और लास्ट वाले टर्म। तो ये प्रोडक्ट चाहिए 1 इंटू 10, 10 चाहिए प्रोडक्ट में, और सम में मिडल वाले टर्म का कोफिशिएंट जो कि 7 है। तो सम हमें चाहिए 7। प्रोडक्ट 10, सम 7। तो 10 को फैक्टराइज कर दो। प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 10 का होगा 2 से 5 टाइम में, 5 से 1 टाइम में। तो 2 5, तो 2 इंटू 5 आपके पास 10 आएगा, और 2 प्लस 5 7 होगा। तो 2 और 5 हमारे पास वो नंबर है जिसमें हम मिडल टर्म को स्प्लिट करने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस का 5y प्लस का 2y प्लस का 10। अभी हम न्यूमरेटर को ही फैक्टराइज कर रहे हैं। यहाँ पे इसमें कुछ कॉमन है क्या, और इसमें देखो वाई स्क्वायर 5y, y कॉमन है तो y प्लस का 5, 2y प्लस का 10, तो 2 कॉमन है, y प्लस का 5। 2 कॉमन कैसे है, 2 और 10 का एचसीएफ 2 आएगा। y है, y नहीं है, मतलब इस पेयर का जो एचसीएफ है वो 2 है। तो बाहर 2, अंदर में y प्लस 5 बचेगा। ये डिबिया और इस डिबिया में एक जैसा चीज आता है। तो इस डिबिया वाले में देखो, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है क्या इन दोनों टर्म में, इस टर्म में, इस टर्म में। हाँ, y प्लस का 5 है और y प्लस का 2 बचा। ठीक है, इसमें हमने फैक्टराइज कर लिया। अब इधर आ जाओ, इसे आप इधर थोड़ा लिख लो। न्यूमरेटर में y प्लस का 5 इंटू वाई प्लस का 2 जो कि न्यूमरेटर है फैक्टराइज करने के बाद, और नीचे डिनोमिनेटर है y प्लस का 5। अब आप इसे थोड़ा फैक्टराइज कर सकते हो क्या, मतलब कैंसल आउट कर सकते हो क्या। कैंसल, y प्लस 5 से y प्लस 5 बचा क्या, y प्लस का 2 जो कि है हमारा आंसर। ठीक है, ये रफ वर्क था। थोड़ा सा रिकैप करवा दूं। इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, y प्लस 5 y प्लस 2, y प्लस 5 y प्लस 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर y प्लस का 5, y प्लस 5 y प्लस 5 कैंसर, y प्लस 2 बचा हमारा। यहाँ पे आ चुका है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस का 32 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में m प्लस का 2। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर को थोड़ा फैक्टराइज कर लें। तो ये किसी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है क्या, यहाँ पे स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे कोई का स्क्वायर बन नहीं सकता। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हमें दो चीज चाहिए होता है। एक तो हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है और दूसरा सम चाहिए होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, फर्स्ट वाले टर्म का कोफिशिएंट जो कि 1 होगा, और लास्ट वाले टर्म के कोफिशिएंट मतलब लास्ट वाले टर्म का प्रोडक्ट। तो 1 इंटू माइनस का 32 करोगे तो प्रोडक्ट में माइनस का 32 चाहिए। वो एरिया दिख रहा है आपको, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाए क्या, तो उस एरिया को थोड़ा इधर ही खींच कर लेते हैं। इधर देखो, हमें प्रोडक्ट चाहिए और सम चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट चाहिए 1 इंटू माइनस का 32 और सम चाहिए कितना, बीच वाला टर्म माइनस का 14। अब ये विजिबल है एरिया, हाँ।
ठीक है। प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 32, सम चाहिए माइनस का 14। तो माइनस का 32 को मतलब 32 को फैक्टराइज कर लो, माइनस का 32 रहने दो। 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, ठीक है। तो क्या है 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 आ गया। अब देखो यहाँ 2 है और इन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ये है 16। तो 2 इंटू 16 करोगे तो 32 आएगा, बट चाहिए माइनस का 32। हमें तो भाई 32 नहीं, माइनस का 32 चाहिए। 16 इंटू 2 या 2 इंटू 16 करोगे तो 32 चाहिए। तो एक काम करना, 16 माइनस 16 इंटू 2 कर लो, माइनस 16 इंटू 2 माइनस का 32, माइनस 16 प्लस का 2 करोगे तो हमारे पास माइनस 14, जो कि सम आ गया। इधर तक आपको ये बात समझ में आ गया, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो नंबर हमारे क्या हुए, माइनस का 16 कॉमा 2। तो बीच वाले टर्म को माइनस 16 कॉमा 2 में स्प्लिट कर दो। एम स्क्वायर माइनस का 16m प्लस का 2m माइनस का 32, ठीक है। यहाँ पे देखो इन दो में और इन दो में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? हाँ, एम दिख रहा है, तो एम निकालो। एम माइनस का 16 बचेगा, 2 और 32 का एचसीएफ 2 आएगा, तो एम माइनस का 16 बचा, यहाँ पे प्लस का साइन। इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है, एक बार डीबी लिख दो, एम माइनस 16 और डीबी के बाहर वाले को ऐड कर दो, एम प्लस का 2, जो भी साइन है। एम माइनस 16 और एम प्लस 2 में हमने इसे स्प्लिट कर दिया। अब क्या करेंगे, थोड़ा इधर आ जाओ। इसे हटा दो, थोड़ा दिखेगा आपको, समझ में भी आएगा। न्यूमरेटर हमारे पास फैक्टराइज करके आ चुका है, m माइनस का 16 इंटू एम प्लस का 2 में, और डेनोमिनेटर है m प्लस का 2, ठीक ना। ये न्यूमरेटर को हमने फैक्टराइज करके कुछ ऐसा ला दिया, न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर m प्लस 2, m प्लस 2, तो बचा क्या, m माइनस 16, और ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक बात आपको? चले थर्ड वाले पे। तो आ चुका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है, 5p स्क्वायर माइनस का 25p प्लस का 20 डिवाइड करना है p माइनस 1। इस पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर सकते हो क्या? सॉल्यूशन देखो, 5p स्क्वायर माइनस का 25p प्लस का 20, 5 25 20, अगर एचसीएफ इनका लोगे तो 5 आएगा, और कुछ कॉमन है पी स्क्वायर, पी और पी नहीं है तो सिंपली 5 बाहर रहेगा। तो यहाँ पे बचेगा पी स्क्वायर माइनस का 5p और 5 4 जा 20, तो प्लस का 4। इसमें फैक्टराइज कर दिया आपने इसे। अब इधर आओ, थोड़ा सा देखने की कोशिश करो। पी स्क्वायर माइनस 5p प्लस का 4, प्लस का 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, तो देखो इधर ऐसे कर सकते हो, लेकिन हालांकि ये हमारा ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं आपको समझा दे दूंगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, मतलब ये ए है ये बी है, तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर ये लग रहा है। बट क्या बीच वाला जो टर्म माइनस का 5p है वो है पॉसिबल क्या? बीच वाला टर्म होता है माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो माइनस का 2 इंटू पी इंटू 2 करोगे तो हमारा माइनस का 4p आएगा, ना कि माइनस का 5p। मतलब ये a माइनस बी का आइडेंटिटी नहीं है। a माइनस बी का आइडेंटिटी नहीं है तो इसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करेंगे। तो प्रोडक्ट हमारे पास कितना चाहिए, इस वाले को फैक्टराइज करें तो पी स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो प्रोडक्ट में हमें चाहिए 1 इंटू इसका लास्ट वाला टर्म 4 चाहिए प्रोडक्ट में। सम कितना चाहिए, माइनस का 5, सम चाहिए माइनस का 5, प्रोडक्ट चाहिए हमें 4। तो 4 को आप लिख सकते हो 1 इंटू 4, या फिर इधर एक मिनट, 4 प्रोडक्ट चाहिए 4, सम चाहिए माइनस का 5, तो 4 इंटू 1 हमारे पास 4 आएगा, और सम हमें चाहिए माइनस 5। तो एक काम करो ना, माइनस 4 इंटू माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, और माइनस 4 प्लस माइनस 1
-4 प्लस -5 करो, -1 करोगे तो -5 आ गया। मतलब हमारे पास नंबर है -4, -1। बीच वाले टर्म को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे, तो बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर दो 5 बीच यहाँ पे अंदर में पी स्क्वायर माइनस का 4p माइनस का p -4p माइनस p 5p माइनस का 4 इंटू माइनस का p प्लस का 4 हो जाएगा माइनस, यहाँ पे 1 रख लो, कंफ्यूज नहीं हो गया। हो गया यहाँ तक। अब देखो ये और ये कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, यहाँ से ये पी स्क्वायर माइनस 4p, p दिख रहा है तो इसे कर लो p माइनस का 4, 1p और 4, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ 1 दिख रहा है, तो यहाँ पे आप माइनस का 1 निकाल लो, p माइनस का 4। क्यों, क्योंकि हमें पता है ये जो डिबिया में है और ये जो डिबिया में इक्वल आता है। अगर यहाँ से आप 1 निकालोगे तो माइनस p प्लस का 4 बचेगा, फिर माइनस निकालना पड़ेगा, इसलिए हमने डायरेक्ट माइनस निकाला। -1 इंटू पी माइनस का p और -1 इंटू माइनस का 4 प्लस का 4। अब देखो जरा इस माइनस साइन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में कुछ कॉमन है क्या, हाँ p माइनस का 4, तो p माइनस का 4 एक बार डिबिया वाला, एक बार डिबिया के बाहर वाला p माइनस का 1। तो ये हो गया हमारा इसका फैक्टोराइजेशन। नीचे तक आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है दिख रहा है। इधर आ जाओ, न्यूमरेटर हमारा हो गया p माइनस का 4 इंटू पी माइनस का 1 और डेनोमिनेटर है हमारे पास p माइनस का 1। तो यहाँ पे तो आप कर लोगे इसे फैक्टोराइज, सॉरी कैंसल आउट, p माइनस का 1 p माइनस का 1, बचा क्या p माइनस का 4। अब जो बचा है यही है हमारा आंसर। क्लियर है ये बात यहाँ तक। देखो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टोराइज किया, इसमें ये रहा न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, p माइनस का 4 आंसर। एक मिनट एक चीज छूट गया क्या, ये 5, यहाँ पे 5 इधर, तो ये 5 आएगा और यहाँ पे 5 बचेगा। देखो क्या हुआ था, इधर देखो जिसको फैक्टोराइज हमने कुछ ऐसा करके लिखा, पर यहाँ पे जो 5 था बाहर में वो 5 भी तो आएगा, तो वो 5 आया, 5 बचा यहाँ पे p माइनस 1, तो p माइनस 1 कैंसिल हो, तो यहाँ पे 5 इंटू पी माइनस का 4, तो 5 इंटू पी माइनस का 4, जो कि अब आंसर हो गया। ठीक है, ये है 4th नंबर क्वेश्चन। क्या है, 4yz इंटू जेड स्क्वायर प्लस का 6z माइनस का 16, इसे डिवाइड करना है 2yz प्लस का 8। तो न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल को थोड़ा फैक्टराइज कर लिया जाए। 4yz को आप एज इट इज रहने दो और डिब्बे के अंदर झांको, जेड स्क्वायर प्लस का 6z माइनस का 16। क्या आप इसे रीराइट कर सकते हो क्या, देखो जेड स्क्वायर और ये है 4 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। 4 का स्क्वायर 16 होगा, जेड स्क्वायर होगा, ये 6z है। तो देखो अगर हम इसे अज्यूम करें कि ये जेड -4 का होल स्क्वायर है, हालांकि ये है नहीं, लग रहा है देखने से लेकिन है नहीं। क्यों नहीं, जेड -4 का स्क्वायर हमारे पास होगा जेड स्क्वायर माइनस का 2 इंटू जेड इंटू 4 और प्लस का 4 का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पे देखो माइनस का ये साइन होना चाहिए, पर माइनस कहाँ है, लास्ट वाले टर्म में। और दूसरा चीज ये देखो, यहाँ पे हमारे पास होगा माइनस का 8z, मिडिल टर्म में हमारे पास होगा माइनस का 8z। तो क्या ये माइनस का 8z है, नहीं प्लस का 6z है, मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। जब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है, देखने से लग रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो हम इसे कैसे फैक्टराइज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हमें दो ही चीज से मतलब है, वो है एक प्रोडक्ट और दूसरा है सम। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, इस वाले टर्म का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू माइनस का 16, 1 इंटू माइनस का 16, तो हमें माइनस का 16 प्रोडक्ट चाहिए। सम कितना चाहिए, मिडिल टर्म के कोफिशिएंट 6 इतना, प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 16, सम चाहिए 6। माइनस के 16 को आप लिख सकते हो, इधर देखो -16 को फैक्टराइज करो, 2 से 8 टाइम में, 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, 2 से 1 टाइम में, 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16, तो 8 इंटू 2 16 होगा हमारा, 8
8 इंटू 2 16 होगा, और 8 पर -16 चाहिए, तो 8 इंटू माइनस का 2 कर लो तो माइनस का 16 हो जाएगा, और 8 प्लस माइनस का 2 करोगे तो हमें 6 मिल जाएगा। 8 इंटू माइनस का 2 माइनस का 16, 8 प्लस माइनस का 2 माइनस ये 6 हो गया। तो नंबर है हमारे पास 8 कॉमा माइनस का 2, यानी बीच वाले टर्म को 8 और -2 में स्प्लिट करेंगे। तो बीच वाले टर्म जेड स्क्वायर प्लस का 8z माइनस का 2z माइनस का 16, इस वाले और इस वाले में देखो कॉमन कुछ z दिख रहा है, तो z प्लस का 8, 2 और 16 का HCF हमारे पास 2 आएगा, माइनस माइनस दोनों के पास कॉमन है, तो -2 बाहर निकालो तो अंदर बचेगा z, माइनस निकालोगे तो प्लस का 8, 2 इंटू जेड माइनस का 2z माइनस 2 इंटू प्लस का 8 माइनस का 16। अब कुछ है क्या, इस वाले टर्म माइनस के इधर माइनस के इधर z प्लस 8 कॉमन है और बचेगा z माइनस का 2। एक बार ये डिब्बा वाला टर्म, उसके बाद बाहर में z माइनस का 2, तो इसे फैक्टराइज कर लिया कुछ इसमें। अब बाहर है हमारे पास 4yz, ठीक ना। न्यूमरेटर हमारे पास कुछ ऐसा आया है। अब इसे करते हैं डिवीजन। इधर है हमारे पास 4yz इंटू जेड प्लस का 8, जेड माइनस का 2, और डेनोमिनेटर में हमारे पास 2y इंटू जेड प्लस का 8। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या ऊपर नीचे, हाँ, जेड प्लस 8, जेड प्लस 8, कितना अच्छा लगता है काट कर। y से y, 2 से 4 को 2 टाइम, बचा क्या न्यूमरेटर में 2z, तो 2z और इधर है z माइनस का 2, जो कि है हमारा आंसर। यहाँ तक बात क्लियर है। देखो, ये अज्यूम करने वाला मैं आपको हर बार इसलिए बताता हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो, वरना मैं डायरेक्ट ऐसे भी आंसर करा सकता हूँ। पर देखो, जेड स्क्वायर प्लस का 6z माइनस का 16, देखने से लग रहा है कि ये 4 का स्क्वायर होगा, ये माइनस बी का स्क्वायर होगा, पर नहीं फुलफिल हो रहा है मिडल टर्म उसका। और हमने आइडेंटिटी ऐसा पढ़ा ही नहीं है जिसमें लास्ट टर्म माइनस का हो इधर, वो भी स्क्वायर वाला नहीं पढ़ा है ना। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करके z प्लस 8 z माइनस 2 में किया, बाहर तो 4yz तो 4yz, न्यूमरेटर डेनोमिनेटर जो कॉमन था उसे कैंसिल आउट कर दिया, जो बचा वो आंसर हो गया। तो ये है 5th नंबर क्वेश्चन, 5pq इंटू पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2p इंटू पी प्लस का q था। हमारा ध्यान न्यूमरेटर को थोड़ा फैक्टराइज करने पे जाता है, हमेशा 90% काम इधर से हो जाता है। तो 5pq को रहने दो, डिब्बी में झाँको, पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर, क्या इसे आप फैक्टराइज कर ले सकते हो क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का आइडेंटिटी है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पी प्लस का क्यू इंटू पी माइनस का क्यू, इसको फैक्टराइज कर दिया। इसमें बाहर क्या है 5pq, ठीक है। ये तो हमारा हो गया भाई साहब न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर नीचे लिख दो इसके फैक्ट, मतलब 5pq p प्लस क्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखकर p माइनस का q, ये सारा फैक्टर ऊपर में है न्यूमरेटर का, ये है डिनोमिनेटर 2p इंटू पी प्लस का q। कुछ कॉमन दिख रहा है क्या फैक्टर, p प्लस का q जो कि कैंसल आउट हो जाएगा, और कुछ नहीं है। 5p है तो ये p कैंसल हो गया, 5q और इधर है p माइनस का q और इधर है 2, तो 5/2 इंटू क्यू इंटू पी माइनस का q, और इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 5/2 पी क्यू अंदर चला जाएगा तो पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी आपका आंसर, नीचे वाला भी आपका आंसर है। यहाँ तक बात हो गया। तो 6th पे आ जाओ, देखो जरा क्या है, 12xy इंटू 9x स्क्वायर माइनस का 16y स्क्वायर। तो हमारा पहला काम न्यूमरेटर यानी डिविडेंड को फैक्टराइज करना है, 12xy और 9 डिब्बी में ही, देखो डिब्बी में कुछ फैक्टराइज होगा 16y स्क्वायर, ठीक ना। देखो 9x स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हो 3x का स्क्वायर। कैसे, 3 को फैक्टराइज करोगे तो 3 इंटू 3 आएगा,
और 16 को फैक्टराइज करोगे तो 4 इंटू 4 आएगा, वाई स्क्वायर है तो 4y स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन। ये क्या लिखा हुआ है, 9x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर, 4y का स्क्वायर, ठीक है। 3x का स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर, 4y का स्क्वायर करोगे तो 16y स्क्वायर, माइनस का साइन माइनस का साइन। अब ये किसी आइडेंटिटी से मिलता जुलता है क्या, ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है, ए का वैल्यू है 3x, बी का वैल्यू है 4y, तो इसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस का 4y, 3x माइनस का 4y, बाहर में क्या है 12xy, तो 12xy लिख लो। ये तो हो गया हमारा न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन। अब इसे फ्रैक्शन के टर्म में लिख दो, 12xy इंटू 3x प्लस का 4y इंटू 3x माइनस का 4y अपॉन में 4xy इंटू 3x प्लस का 4y, ऐसा कुछ है। इसे हमने ऐसा लिखा। अब ये ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर है तो ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, इधर क्लियर है। देखो कॉमन क्या है, 3x प्लस का 4y, 3x प्लस का 4y, x प्लस यहाँ पे x इंटू वाई, x इंटू वाई कैंसिल हो गया, 4 से 12 3 टाइम में। डेनोमिनेटर में तो कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर में 3 बचा और ब्रैकेट में 3x माइनस का 4y, और ये है हमारा आंसर। क्लियर है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पे चलें। ये है आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, और काफी बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्यों, जरा देखो यार। न्यूमरेटर क्या है 39y क्यूब इंटू 50y स्क्वायर माइनस का 98। हमारा अप्रोच क्या रहता है, न्यूमरेटर को थोड़ा फैक्टराइज कर लो भैया, यही अप्रोच हमारा है। और खास करके इस डिब्बे वाले पे ध्यान दो, 50y स्क्वायर माइनस का 98, टीवी पे खास करके ध्यान दो। 50 और 98 का ACF 2 आएगा, अंदर बचेगा 25y स्क्वायर माइनस का 49, बाहर क्या है 39y क्यूब, ठीक है। देखो ये 25y स्क्वायर माइनस का 49, तो इसे आप लिख सकते हो 5y का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। इसे काली डिब्बी से बंद करो जरा। 25y स्क्वायर को 5y का स्क्वायर लिख सकते हो और 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हो। ब्लू से था तो ब्लू से कर दो। और बाहर क्या है 39y क्यूब इंटू 2, और इधर है 5y स्क्वायर माइनस का 7 स्क्वायर। ये तो a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी दिख रहा है, मतलब a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का आइडेंटिटी दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हो a प्लस का b और a माइनस का b। a का वैल्यू 5y, b का वैल्यू 7, ठीक है। इधर क्या है 39y क्यूब इंटू 2, ये तो हमारा हो गया न्यूमरेटर जिसे हमने फैक्टराइज कर लिया। इधर आ जाओ, डिवाइड कर देते हैं अब तो। 39y क्यूब इंटू 2 इंटू 5y प्लस का 7, 5y माइनस का 7, डेनोमिनेटर मीन्स ये 26y स्क्वायर, 5y प्लस का 7। अब आप देखने की कोशिश करो कि ऊपर नीचे कुछ कॉमन टर्म दिख रहा है क्या। आंखों में आपको सबसे पहले चमक रहा होगा ये 5y प्लस का 7, 5y प्लस का 7, हाँ कट गया। देखो y स्क्वायर से y का क्यूब कट जाएगा, कटेगा ना। y 3y ऊपर में, नीचे 2y है, तो एक ही y ऊपर बचेगा जो कि y है। और ये 13 से 2 टाइम में, 13 से 3 टाइम, ठीक है। और देखो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कंफ्यूज मत हो। 5y प्लस का 7, 5y प्लस का 7, ये दोनों कट गया। y स्क्वायर से y क्यूब कट करके y बचा है 26 और 39, 13 के टेबल में 2 टाइम में, 13 के टेबल में 3 टाइम में, ठीक ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये 2 से ये 2 कट गया, ऊपर में बचा सिंपली 3, और
3 के साथ कुछ और बचा है क्या, 3y, हाँ 3y इंटू 5y माइनस का 7, और ये है आपका आंसर, और इसके साथ ही आपका ये होता है द एंड। कैसा लगा ये सेशन नीचे कमेंट में बताना। आपका तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, ऐसे दोस्तों में भी इसे शेयर कर देना जो कि फैक्टराइजेशन अब तक से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, और आपका काम है लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करने का। गुड नाइट, मिलते हैं किसी और नए चैप्टर में।